जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं भी बात करूंगी जिसमें हर इंसान चाहता है कि उसका बेहतर से बेहतर फ्यूचर हो, उसकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो और उससे बढ़कर ये कि वो कामयाब ज़िंदगी गुजारे। इस सब को जानने के लिए आपको पता है कि जब इरफान कामिल साहब हमारे साथ आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप बताएं क्या वाकई, और अभी मैं पूछूंगी भी उनसे, क्या वाकई इंसान का कोई लकी डे होता है या लकी नंबर होता है या उसकी डेट ऑफ बर्थ ही उसके लिए लकी नंबर में बदली जा सकती है अगर आप उसका नाम जो है सही रख लें अपना, या वो जो निक नेम है आप अक्सर बताते हैं इरफान साहब के, उसके कॉलिंग नेम को अच्छा कर लें। तो इन सबको जानेंगे क्या वाकई कोई लकी डे होता है, और अगर होता है तो क्या सबके लिए सेम होता है या डेट ऑफ बर्थ देख के वो बताया जाता है कि आपका लकी डे वो है। लेकिन अमूमन लोग ये समझते हैं कि जिस दिन वो पैदा होते हैं वही उनका लकी डे होता है, क्योंकि सबको जो है अपना आप भी प्यारा होता है और अपने साथ मुंसलिक सब चीज़ें प्यारी होती हैं। लेकिन कौन नहीं चाहता कि बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल हो, और बताने के लिए जब इरफान साहब हों तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया कि इस वक्त आपने टाइम निकाला है। और इतनी गर्मी शुरू हो चुकी है जिसका मैं अभी जिक्र आपसे कर रही थी, तो आपने कहा हाँ देखें मानो अब गर्मी में हम आ रहे हैं लेकिन जुलाई में अच्छा हो जाएगा ना इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। आपकी एक बात अच्छी है कि आप आप जरूर कहते हैं कि ये चीज़ पॉजिटिव वे में चली जाएगी और चली जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताऊं, कुरान भी कहता है कि जो तुम गुमान करते हो हम तुम्हें वो देते हैं। अब गुमान क्या है? गुमान यही तो है कि आप जब अल्लाह से, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम जन्नती हैं, अल्लाह भी कहता है कि तुम जन्नत मांगो मुझसे। होता क्या है, आपको अपने अमाल का भी देखना है, लेकिन आप अपने सोच को ऑप्टिमिस्टिक रखें, पैसिमिस्टिक ना हो जाएं। बिल्कुल, कम से कम उसका आपको फायदा ये होगा कि आप अच्छे रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। आप हालात को नहीं बदल सकते, आप मौसम नहीं बदल सकते, लेकिन यकीनन दुआ कहते हैं कि मौत का वक्त भी बदल देती है। बिल्कुल सही बात आपने की। इरफान साहब, लकी डे से ज़रा स्टार्ट करते हैं। क्या लकी डे वाकई कोई होता है या जस्ट एक वो गुमान वाली बात आप कह रहे हैं, तसव्वुर की बात, या हम सिर्फ इसे सोच ही सकते हैं कि भाई मेरा लकी डे जो है वो बुध का दिन है या आपका इतवार का दिन है? कोई इस तरह आपके कभी जहन में सोच आती है? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम ये कहें कि एक शख्स, कोई भी शख्स सिर्फ पीर के दिन नहीं पैदा हो रहे बच्चे, सिर्फ मंगल के दिन नहीं पैदा हो रहे, हर किसी का अल्लाह ने एक डिफरेंट सिनेरियो में वक्त और दिन की मुनासबत से, साल की मुनासबत से उनकी पैदाइश है जी। जब दिन की मुनासबत से जब पैदाइश होती तो यकीनन उसकी चीज़ें भी उसी लिहाज से बिल्डअप होती हैं। बिल्कुल सही। ये अल्लाह ने एक यूनिवर्स का सिस्टम रखा हुआ है। हमें सिस्टम को, ये कुरान भी कह रहा है, मैं कुरान का बार बार हवाला इसलिए देता हूँ कि लोग इसको मिस जज कर लेते हैं, कई दफ़ा इसको उस पर ले जाते हैं कि नहीं ये तो सही नहीं है इस्लाम के अंदर जी। अल्लाह ने भी कहा कि तुम तस्खीर करो। हमने इंसान को बनाया कि इल्म दिया कि उसके बाद वो तस्खीर करे उसको, कि उसके अंदर के इसरार और रमूज क्या है, उसके अंदर की सीक्रेसी क्या है। तो जब हम देखते हैं कि किसी बच्चे की जब बर्थ होती है तो यकीनन एक ख़ास टाइम पे होती है जी। वो वक्त, वो दिन और वो घड़ी, वो यकीनन उसके लिए फ़ायदे का बाइस भी होता है जी। और नुकसान का भी होता है। लकी वो किस वक्त हो जाता है? लकी वो उस वक्त हो जाता है जब आप उसकी नाम की मुनासबत से, पैदाइश के हिसाब से उसका नाम रखते हैं। सही। पैदाइश की मुनासबत से, माफ़ कीजिए। और जब नाम, और क्योंकि उसकी जब पैदा होता है तो उसके बाद से उसको पुकारना लोग शुरू हो जाते हैं उसी नाम से जो उसका नाम रखते हैं आप। तो दर हकीकत उसकी जो पैदाइश की जो तारीख है और उसका जो नाम है, ये मिलके एक लकी नंबर जनरेट करते हैं। सही। जो कि सारी ज़िंदगी उसके साथ रन करता है। जब वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलता है तो इसके अंदर उसकी बीमारी है, इसके अंदर उसकी पढ़ाई है, इसके अंदर रोज़गार है, ये सब चीज़ें सेटल होती हैं उसके अंदर। और अगर ये आपने खुदा ना खास्ता नहीं रखा तो यकीनन फिर डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो लकी नंबर को मैं सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं कहता हूँ, लकी नंबर को मैं सेहत के हिसाब से भी कहता हूँ। सही। लकी नंबर को मैं रिलेशंस के हिसाब से भी कहता हूँ। लकी नंबर को मैं पढ़ाई के हिसाब से भी कहता हूँ कि वो बच्चे एक्सेल क्यों करते हैं, कि जो बच्चे सेम हो सकता है, एक 10 तारीख को 10 बच्चे पैदा हुए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर से 4 सक्सेसफुल क्यों है, 6 क्यों नहीं है? इट मीन्स कि देयर इज समथिंग, कि उनके कोई ना कोई नाम के साथ या उनके कोई ना कोई चीज़ों के साथ सेटलमेंट ज़रूरी है। ठीक है इरफान साहब, ये लकी नंबर की तो आप बात करें, लकी डे जैसे मैंने कहा ना, हम तसव्वुर कर लेते हैं, जैसे मैंने तसव्वुर कर लिया कि भाई मेरे लिए तो जो है मंडे लकी डे है और मुझे अच्छा लगता है कि और मुझे हर वक्त उस वक्त पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं उससे। क्या आपकी सोच में ही मुनसिर है या वाकई लकी डे होता है? देखें, लकी डे बिल्कुल होता है और एक बच्चा उस वक्त नहीं सोच सकता, उसके माँ बाप सोच रहे होते हैं जी।
और माँ बाप अगर सोच के कि मेरे बच्चे की सेहत है, मेरे बच्चे के आगे के मामलात हैं, अगर उस हिसाब से उसकी चीज़ें लेके चलें तो यकीनन फ़ायदा होगा। सही। अब डिपेंड करता है कि हम ये कहते हैं लकी डे या लकी नंबर कैसे पता किया जाए। जी। सबसे पहली जो प्रोमिनेंट चीज़ है वो बर्थ है। ठीक है। अगर किसी की भी बर्थ, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अब लोगों को ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है कि इसका कंक्लूजन क्या है। सही। अब अगर किसी की भी बर्थ 1, 10, 19 या 28 तारीख है, अब हम कहेंगे उसका लकी नंबर 1 है। ये आपने जो आपकी न्यूमरोलॉजी है इसमें जी, बता रहे हैं इसमें हमें मैं कि बता किस रहा हूँ तरह कि जो है जो लकी डे हो शख्स सकता है। या जो ठीक है। बच्चा पैदा हुआ है पहली तारीख को किसी भी महीने की, 10 तारीख को किसी भी महीने की, ठीक है। 19 तारीख को या 28 तारीख को, उस बच्चे का नंबर जो है वो 1 है। अच्छा, अब हम कहेंगे ये लकी है? नहीं, अब इसके अंदर दो चीजें हमें देखनी होंगी। उसका नाम क्या रख रहे हैं आप, उसके नाम के साथ मैचिंग करके जब हम लाएंगे तो हम कहेंगे ये लकी नंबर है उसका। हो सकता है कि अगर उसके साथ कुछ नेगेटिव वाइब्स हम देख रहे हैं कि एक बर्थ है 28 तारीख की, वो जी, भी 1 है, जी। लेकिन 2 और 8 के कॉम्बिनेशन के साथ 1 है। यहाँ नाम बहुत काउंट करता है कि नाम किस उसमें रख रहे हैं, बट लकी नंबर 1 ही कहलाएगा। और इनके लिए जो डे होगा, लकी डे जिसे आप जी, कहेंगे, जी। वो होगा संडे। ओके, ये किस तरह संडे कैसे बनेगा? क्यों? क्योंकि नंबर 1 जो है रिप्रेजेंट करता है सन को, ओके। तो सन का जो दिन है वो है संडे। ठीक है। तो संडे इज द लकी डे फॉर जिनकी बर्थ 1, 10, 19 या 28 है, तो उनके लिए लकी डे संडे है। चाहे वो वो अपने नेम मैच होता है या नहीं, लेकिन उनका लकी नेम डे की जो है। मैचिंग के बाद उसकी समझने के वो कहते हैं ना कि और ज्यादा हाईलाइट हो जाती है, इनहेंस हो जाती हैं ठीक है। चीजें। बट एक जनरल फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि ये उनके लकी यानी डेज आपने हैं। अगर अपने लकी डे को सोचना है जी। तो इस तरह आपको काउंट करना होगा बल्कि सारी मैं चीजें। इसमें एक चीज और भी ऐड करूंगा आपके क्वेश्चन के अंदर कि इसके बाद जो सबसे ज्यादा काउंट करता है कि ये किस प्रोफेशन में जाएंगे बाद में, इनकी पढ़ाई क्या होगी बाद में। ये ये अल्लाह लकी का डे शुक्र और है, लकी नंबर ये चीज ये भी बताता बता है देता है आपको। आपको कि आपका बच्चा जाएगा किधर आगे, इसकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या होगा, इसका फील्ड ऑफ प्रोफेशन क्या होगा, ये भी बहुत काउंट करता है। लेकिन नेचुरली उसके लिए हमें वक्त दरकार होगा, वो भी हम एक दिन प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम हमें इतना बताएंगे ही समझ लें कि आपका लकी डे राइट। कौन सा है, तो नंबर लकी कौन डे सा और है। 1 के साथ संडे है। फिर आ जाता है जिन लोगों की बर्थ नंबर 2 है, नंबर 11 है, नंबर 20 है और नंबर 29 है। दीज आर नंबर 2 पर्सनैलिटी। इनका लकी नंबर है 2 और इनका जो लकी डे है वो है मंडे, आज ही का दिन। सही। क्यों? क्योंकि ये मून से रिलेटेड हैं ये लोग। तो जो लोग भी मून से रिलेटेड हैं, नंबर 2 लोग, उनके लिए जो दिन है वो मंडे का है और उनके लिए जो कलर है वो वाइट है और उनके लिए जो लकी नंबर है वो नंबर 2 है। ठीक है, कॉलर हैं, जरा कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ, क्या पूछेंगी? हाँ जी, मैं आसिया बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। तो बेटी का नाम पहले, शादी से पहले तो आमना रियाज था, तो अब उसका नाम आमना अजीज है। तो वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर। ठीक है, 3 नवंबर 1987, 1987। ठीक है, क्या पूछना सुबह चाहती हैं 8 आप? बजे मुल्तान में पैदा हुई थी। तो इसका बस इसकी जो वो मैरिज लाइफ है वो अक्सर डिस्टर्ब रहती है। अभी इसका जो हस्बैंड है वो बस ना इनके वो काफी हस्बैंड का गुस्से क्या वाला नाम है? शाउट करता है इस तरह ना, तो वो जरा अच्छा, काइंडली बता हस्बैंड का इनके नाम हस्बैंड बताइएगा का क्या प्लीज। नाम है? है जी, हस्बैंड का जी, उस्मान उस्मान। अजीज। ओके, उस्मान उस्मान। अजीज। और आमना नाम बताया था? आमना हाँ जी, अजीज आमना है अब। अजीज। अब वो आमना अजीज लेकिन शादी के पहली बाद चीज ये उसका नाम कि आमना सबसे अजीज। पहले आप इनका पुराना ही नाम रिस्टोर करें, आमना रियाज, क्योंकि इनकी बर्थ के साथ आमना रियाज मैचिंग में। और अगर आप कंपैरिजन करेंगी इनका, तो इनका शादी से पहले की लाइफ ज्यादा अच्छी रही होगी और शादी के बाद नाम मैं उमूमन लोगों को कहता हूँ कि मत चेंज करें अगर पहले लाइफ अच्छी जा रही है। नेम वाइब्स होती हैं, तो आमना रियाज इज द बेस्ट नेम। तो सर नेम चेंज किया दूसरी होगा। चीज जो आपने बताया कि इनके लिए जो इनके कुछ इश्यूज हैं, जी। तो क्योंकि उस्मान अजीज आपने नाम बताया जो इनके हस्बैंड का है, वेनसडे के दिन, बुध वाले दिन आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका कीजिए और इनको कहिए कि बिल्कुल भी डार्क कलर वेयर ना करें। और आप इसको चाहें तो देख भी लीजिएगा, जिस दिन ये डार्क कलर वेयर करेंगे उस दिन कोई ना कोई इनकी आपस में कोई ना कोई ट्रिगर होंगी चीज़ें। कोशिश सही। करें लाइट कलर वेयर करें, वेनसडे के दिन सदका करें किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का।
इनके इंशाल्लाह ताला आपस के ताल्लुकात, लेकिन इनका नाम आमना रियाज ही कॉल करना शुरू कर दें। ठीक है जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, सादिया हैं शेखुपुरा से। जी सादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है महानूर आपी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सादिया, किसके बारे में पूछेंगी? मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है, लेकिन महानूर आपी मुझे सर से ये कहना है कि मुझे अपनी बेटी के ना नाम रखवाने के सिलसिले में ना जायचा बनवाना है, तो मैं इनसे राब्ता कैसे करूँ? आपको वो हम मेरा नंबर नंबर स्क्रीन पे आएगा तो देंगे, वो आप ठीक है? नोट कर लीजिएगा, फिर उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप अपने हस्बैंड का नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताइए और क्या पूछना है? उनका नाम अंसर अली है अंसर अली, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनकी उनके पास, सही ना? क्या है? पता अच्छा, ही नहीं है क्या है। डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं नाम है? से ओके, लेकिन आप इनका है, इशू लेकिन क्या है वो कहते हैं बता ये दें। ठीक आप नहीं। नाम पता लग गया मुझे, वो काफी है, सिर्फ आप इशू बाहिर बताइए। बाहिर बाहिर जाना चाहते हैं ना, अच्छा, बाहर जाके काम बाहर करना चाहते हैं, जाके यहाँ पे वो ठीक नहीं काम रहते। करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं। अच्छा, इस वक्त जो है ना स्क्रीन पे ना उनका हमारा नंबर आ रहा है जो आपने इरफान साहब से रब्ता करना है, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू जी। अंसर के चाह रही हैं कि वो बाहर जाना के अंसर अली जॉब जी, करना चाहते हैं, बिल्कुल लेकिन उनकी बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। बिल्कुल। तो पहली चीज़ ये है कि इनके लिए अंसर अली, क्योंकि इनके नाम का अदद 9 बन रहा है। आपने ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन आपने नियत करनी है कि अल्लाह ताला हमारे लिए, पहले दुआ किया करें। मैं लोगों को समझाता हूँ, सदका करने से पहले दुआ किया करें, बिल्कुल। और वो दुआ यही करें कि अल्लाह ताला इसमें जो हमारी रुकावटें आ रही हैं उनको दूर फरमा। और मंगल के दिन आप किसी भी तेल में तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में सदका कीजिए। कल का ही दिन है, ट्यूसडे का दिन, तो कल कीजिए इस सदक़े को। और इंशाल्लाह ताला ये जैसे ही आप सदका करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे ये करते जाएंगे, वीकली चीज़ें आपकी समझ में आती जाएंगी और चीज़ें आसान होती जाएंगी। सही, दुआ का अमल, फिर मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ दुआ पहले किया करें, उसके बाद आगे चीज़ों में बड़ा करें। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसमें आसानी हो जाएगी। ठीक है इरफान साहब, अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉलर्स अगर इजाज़त देंगे तो बाकी बातें मैं आपसे पूछूंगी। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद, और इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, अभी मैं आपसे, इससे पहले कॉलर हैं, आपसे सवाल पूछूंगी कि ये बताएं कि इस वक्त जो टाइम चल रहा है, जो टाइम जोन है, उसमें कौन से ज़ोडिक्स या कौन से जो नंबर्स हैं डेट ऑफ बर्थ, वो ये तो इस लिहाज से कि कौन से नंबर्स आप जो बता रहे थे लकी डे के हवाले से, कि जो कि उनको एहतियात रखनी चाहिए या सदक़े खैरात करने चाहिए? इस वक्त जो हम, क्योंकि एक टाइम जोन ऐसा है जो कि इस वक्त टॉरस का चल रहा है, राइट, और हम 21 अप्रैल के बाद इसी में एंटर हुए हैं। इसमें मैं 4 जो ज़ोडिक्स हैं और कुछ जिनके नेम नंबर्स और जिनकी बर्थ, वो मैं बताना चाहूँगा। बहुत ख़ास एहतियात करें इस ड्यूरेशन के अंदर। पहले कि जिन लोगों की बर्थ भी 5, 14 और 23 है, या जिन लोगों की बर्थ जी 6, 15 और 24 है। 6 तो ये डेट हो गई, यानी जिनका अदद 5 और 6 आता है, जी, यानी इसमें बर्थ भी आ गया और इसके अंदर नेम नंबर भी आ गया। ठीक है। और वो लोग जिनका ज़ोडिएक लिब्रा है, जिनका ज़ोडिएक टॉरस है, जिनका ज़ोडिएक जेमिनी है और जिनका ज़ोडिएक विर्गो है, ठीक है। इन लोगों को मैं इसको ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बताऊंगा, इसके अंदर ज़रा चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं जो लोगों को डिप्रेस कर देंगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये टाइम ज़रा से इनके लिए बहुत क्रिटिकल है, इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ स्नैचिंग, इन टर्म्स ऑफ हैपनिंग्स हो सकती हैं, हैपनिंग हो कुछ भी। सकती हैं, जिसके अंदर ठीक है। के इनको कोई ना कोई चोट लगने का, प्लस इनको कोई ना कोई ऐसा जिसके अंदर के ब्लड निकले बॉडी से बाहर, तो वो एहतियात करनी है। और उसके लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा इन लोगों को कि ये लोग मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन, कल ट्यूसडे आ रहा है, जी, किसी भी तेल में तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में सदका करें। एवरी ट्यूसडे करें जब तक ये टाइम जोन निकल नहीं जाता। और ये बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है इस ड्यूरेशन में हो इरफान क्या साहब, रहा है। टाइम जोन कितने अरसे तक ये उसको आप काउंट करते ये हैं? 21 मई तक तो चलेगा, तो 21 मई ठीक है, तक इनको ठीक एवरी है। ट्यूसडे सदका करें, ताकि इसके इफ़ेक्ट्स अल्लाह की तरफ से ख़त्म हो। जी, राफिया उम्मे हबीबा हैं हमारे साथ मुल्तान से। जी उम्मे हबीबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? किसके बारे में पूछेंगी? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को ये पूछना था कि इस तरह से मेरे ना मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। आप फिर से हम बोलें उम्मे हबीबा, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। जी, अब आ रही है आवाज़? जी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। इस तरह से कि मेरे ना मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती मैरिड हैं। लाइफ बार-बार में प्रॉब्लम्स हैं, ओके। हाँ जी, और हम बार-बार एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, लेके मिलने चल जाती हैं, वो कहीं और होते हैं। इस
वैसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। 6 साल हो चुके हैं 6 शादी। साल हो गए। इरफान साहब क्या पूछेंगे? डेट ऑफ बर्थ दोनों पहले की? तो चीज़ ये कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, ठीक है? 23 अक्टूबर जी। और 1987। 1987। 87। और आपको अपने हस्बैंड की भी डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी हाँ और जी, उनका भी नाम। हस्बैंड की 31 अगस्त ठीक है, 1990। ठीक है। उनका नाम क्या है? हाँ जी, नाम क्या है आपके हस्बैंड का? हारून रशीद। हारून रशीद। ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी पहले तो आज आपने लिखा है तो आप ही बताइए कि जी। क्या बर्थ है इनकी। 23 अक्टूबर 1987 तो उम्मे हबीबा की है, ठीक है। और उनके हस्बैंड की 31 अगस्त ठीक है। 1990। ओके, और हारून रशीद इनके हस्बैंड का जी। नाम है। आपने उम्मे हबीबा, क्योंकि आप नंबर 5 है, आपके हस्बैंड नंबर 9 है, बहुत ही वो यानी लीडरशिप वाली इंसान है। किसी की एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बड़ा मुश्किल होता है उनका ना, वो अपनी चीज़ कहते हैं कि बस जो हमने कह दिया वो सही है। अच्छा, यही एक्चुअली शर होता है। मैं लोगों को समझाता हूँ कि जो लोग झुकना नहीं जानते ना, उनकी ज़िंदगी में बड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। एनीवेज, अल्लाह की ज़ात आपके लिए आसानी करे। आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो आपने उसको फॉलो करना है। ट्यूसडे के दिन, कल ही आ रहा है ट्यूसडे, ठीक है, आपने 9 की तादाद में तेल में तली हुई चीज़ का सदका करना है, जिसके अंदर कोई समोसे हो सकते हैं, कोई रोल हो सकते हैं, लेकिन 9 की तादाद में करना है। दूसरा सदका जो आपने करना है वो वेडनेसडे के दिन का है, वो आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का करना है, और वो बुध के दिन करना है। ये 2 सदकात कीजिए आप। उससे पहले दुआ कीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा ये आपके मसले में। लेकिन मुझे आपने जो नेक्स्ट जो फॉलोइंग वीक आएगा, या आपने कल और परसों करना है, और मुझे नेक्स्ट वीक में आपने कॉल करना है, इसी शो पे करना है, और प्लीज़ मुझे बताइएगा अपना फीडबैक कि आपकी इसका इफेक्ट कितना आपको पड़ा इस चीज़ का, क्योंकि हमें फीडबैक रिक्वायर्ड होता है। मानो बिल्कुल। आपके ही कॉल इस वक्त जब एक मसले के लिए आई है, तो जब वो हल होना शुरू हो तो उसके लिए भी कॉल करें और बताएं, ताकि हमें भी पता लगे कि आपकी ज़िंदगी में उससे क्या चेंज आया, और दूसरे भी उस चीज़ को फॉलो करें। बिल्कुल। तो प्लीज़ उसको ज़रूर हमें बताइएगा। जी, युसरा हैं जी पाक पतन से। अस्सलाम वालेकुम युसरा, किसके बारे में पूछेंगी और क्या पूछेंगी? जी जी युसरा। मिसबा है मेरा नाम। मिसबा कह रही हैं? मिसबा नाम है आपका, ठीक है मिसबा। मुझे अपना आपने नाम तो बता दिया, अब आप बताएं किसके बारे में पूछेंगी? मुझे अपने रिश्ते के बारे में पूछना है। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं मिसबा। 26 दिसंबर 2005। 26 दिसंबर 2005। ठीक है, इशू क्या आपके रिश्ते के बारे में पूछना है, ठीक है, थैंक यू। जी अभी मिसबा ने अपने रिश्ते के लिए कहा है। मिसबा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी नेम कॉलिंग चेंज करें, ठीक है, और नेम के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ कॉलिंग नेम चेंज करना है। आपको पेपर्स पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने किसी और डॉक्यूमेंट्स पे चेंज नहीं करना, सिर्फ कॉलिंग चेंज करनी होती है। कि फॉर एग्जांपल जब आपका प्रपोजल आए तो मिसबा नाम ना बताया जाए, बल्कि जो आपको प्रपोज करेंगे हम नाम, वो बताया जाए। लेकिन क्योंकि आपकी बर्थ ज़रा सी डिफ़िकल्ट बर्थ है, नंबर 8 के साथ है, प्लस नंबर 9 है, तो आपने करना क्या है, आपने सैटरडे के दिन, और सॉरी थर्सडे के दिन, आपने किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है, येलो चीज़ का। चने की दाल हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है, या एवरी थर्सडे करें आप सदका। इंशाल्लाह ताला आपके प्रपोजल आएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना एक अच्छा कॉलिंग नेम रखें, और इसके अंदर जो आपके इस हिसाब से जो आपकी बर्थ है, उस हिसाब से जो मैं आपको कॉलिंग नेम अगर 2-3 अगर मैं सजेस्ट करूँगा, तो आप मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा उसके ऊपर, तो वो फिर कॉल कराएं उस नाम को। ठीक है, अभी एक कॉल आई थी, कॉलर आई थी जिन्होंने पूछा है कि हम, क्योंकि वो लकी डे और नंबर्स का बता रहे थे ना, 9, 18 और 27 जो डेट है इसका बता दें, और दूसरे स्कॉर्पियो। आप इसलिए हंस रहे हैं कि वो हमारी बीच में रह गई थी, कॉलर आ जाते हैं ना, इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम इसको पहले कर लेते हैं जो उन्होंने कहा है, क्योंकि अगर हम एक एक को लेके चलेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट है। 9, 18 और 27 ये बेसिकली नंबर 9 है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो बेसिकली मार्स है। इससे जो वाबस्ता लोग हैं वो स्कॉर्पियो और एरीज हैं। जी आपका जो लकी नंबर है, अब ये नंबर 9 हम कहते तो हैं, लेकिन नंबर 9 के साथ नाम बहुत काउंट करता है। अगर नाम आपका 9 नंबर के साथ है तो यही 9 नंबर आपको बहुत हाइट्स देगा। लेकिन अगर आपका नाम वीक है तो फिर मैं इसको लकी नंबर नहीं कहूँगा, जब तक कि आपका नेम बैलेंस नहीं होगा। नेम जैसे ही आपका बैलेंस हो जाएगा तो आपकी ये चीज़ें इन्हेंस होनी शुरू हो जाएंगी।
तो बेसिकली नंबर 9 के लिए जो लकी डे जो है वो ट्यूसडे है। और जो अगर इसको थोड़ा सा सेटल करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना नेम नंबर भी इसके साथ अलाइन करें, ताकि जब इसकी वाइफ्स आएँ तो वो चीज़ आपके लिए फिर वो लकी नंबर में कन्वर्ट हो जाए। सही, क्योंकि इसके साथ अगर नाम वीक होता है तो बहुत डिफिकल्टी होती है लोगों सही। को। बेसिकली ये सब जो है 9 नंबर ही हैं। 9 नंबर है, ठीक है, 8 और 9 ये दो लोगों को मैं हमेशा फोकस करता हूं कि इनको अपने नेम बहुत अच्छे रखने चाहिए, ताकि इनकी अटैचमेंट उस नंबर के साथ बहुत अच्छी हो जाए, जिससे उनकी स्पेशली बीमारियां, एक्सीडेंट्स ये कवर हों। इसलिए कोशिश करें पूछ के नाम रखें हाँ, जब भी बिल्कुल, रखें। बहुत जरूरी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। इरफान कामिल साहब, अक्सर कॉल्स भी आती हैं, फिर जो भी कॉल्स आती हैं उनमें सबसे पहले ख़ास तौर से माएँ बेटियों के लिए परेशान होती है कि रिश्ता नहीं आ रहा। खुद लड़कियां आती हैं, कहती हैं हमारे रिश्तों के लिए हम चाह रहे हैं कि बताएं कि हमारी शादी कब होगी। लाइक इस तरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो आज की रेमेडी आप इसी हवाले से कोई बता दें हमें। जी बिल्कुल, आज हम जो रेमेडी देते हैं हम ये देंगे कि प्रपोजल्स की अट्रैक्शन, जो ये भी एक यूनिवर्स का सिस्टम है ना, अल्लाह ने एक हिसाब किताब रखा हुआ है कि आपके पास प्रपोजल आते हैं, रिश्ते आते हैं। ये अट्रैक्शन, बाज लोगों के रिश्ते ये इतने आते हैं, किसी का रिश्ता आता ही नहीं है। बिल्कुल। तो एक्चुअली हम इस वक्त जो चीज़ को, जिसके लिए मैं जो कोड बताने जा रहा हूँ, बेसिकली ये एक थोड़ा इंडिविजुअल कोड इसलिए है कि ये आपके लिए जो यूनिवर्स के अंदर जो आपके लिए अच्छे प्रपोजल की अट्रैक्शन है जी, वो लेकर आएगा जी। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है, इस कोड की ये खासियत है कि इसको आपने कोड को जब अपने माइंड में विजुलाइज करना है तो आपका जो भी एक आइडियल है कि आपको इस तरह का लड़के को किस तरह की लड़की रिक्वायर्ड है, या लड़की को किस तरह का लड़का रिक्वायर्ड है, कि उसका क्या इमेज होना चाहिए, उसका क्या प्रपोजल आना चाहिए, उसको आपने मैनिफेस्ट करना है अपने जहन में। और फिर इस कोड को आपने अपने साथ रखना भी है। ये नहीं कि आपने, और इसको जितना आप, मैं कहता हूँ आपकी जो आई साइट है ना, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। कहते हैं ना, नजर से दूर या नजर में आना, दोनों चीजें नजर से ताल्लुक है। तो बिल्कुल इसी तरह इन वाइब्स, इन नंबर की भी जो वाइब्स है, ये आपकी नजर से बहुत ताल्लुक है। और ये नजर आपके माइंड में फिर मैनिफेस्टेड होती है, फिर इसी की मैनिफेस्टेशन हम कहते हैं। तो ये जो मैं कोड बताने जा रहा हूँ, ये फॉर अट्रैक्ट प्रपोजल फॉर मैरिज है, ठीक है। और ये जो कोड है, इसको अगर इसको क्लोजअप में दिखाएं आप, 197023। अच्छा, इसको आपने, इस कोड को जो लिखना है वो थर्सडे के दिन लिखना है, ठीक है। और लिखना है आपने इसको येलो पेपर पर, ठीक है, ऑफ वाइट या येलो पेपर, ठीक है। और इसको आपने ग्रीन मार्कर से लिखना है। ये तो हमारे पास, हम जरा इसको एक नॉर्मल बॉल पेन से और व्हाइट पेपर पे लिख लेते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। लेकिन आपने इसको जो लिखना है थर्सडे के दिन लिखना है, असर के बाद लिखना है। और आप कोशिश करें कि इसको ऑफ वाइट पेपर के ऊपर या येलो पेपर के ऊपर लिखें ग्रीन मार्कर से, जो कि 197023 इसको आपने लिखना है। और लिखने के बाद आपने इसको स्पेशली डे, जब भी असर का टाइम हो उसके बाद ज़रूर इसको विजुलाइज करें। और इसको विजुलाइज करने के बाद आप इसको, आपके ज़हन में जो फिगर है कि अच्छा जी मुझे इस तरह से प्रपोजल रिक्वायर्ड है, उसकी ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसको मैनिफेस्ट करें माइंड के अंदर, उसके लिए दुआ करें। सही। आप देखिएगा कितनी तेजी से आपके पास प्रपोजल आने शुरू होंगे। चलें, ये तो बहुत अच्छी आपने, क्योंकि ये आपका होगा क्या, जब आप इस नंबर को देखेंगे ना, ये नंबर आपकी आइज के थ्रू आपके ब्रेन के अंदर जाएगा, आपके ज़हन में होगा अच्छा 197023। अब ये भी साथ साथ मैनिफेस्ट कर रहा है। अच्छा सोचना है बस। अच्छा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही सोचना है ना। हम बुराई के लिए तो कोई बात ना करते ना बताते। बिल्कुल। कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? खालिद नईम है इस्लामाबाद से। जी खालिद साहब, किसके बारे में पूछेंगे और क्या पूछना है? मैंने 2 नाम पूछ रहे हैं। एक मेरी नवासी है, वो रुमैसा नाम रखा है। 27 सितंबर 2024 को 12:30 बजे सुबह पैदा हुई थी। क्या नाम सही है या बदल दे? क्या नाम बताया? 27 दिसंबर 2024। 27 दिसंबर 2024 जी। और नाम क्या बताया आपने? रुमैसा। रुमैसा जी, बिल्कुल ठीक नाम है, बहुत अच्छा नाम रखा है आपने। और इंशाल्लाह ताला आप इस नाम को इनके साथ चलने दीजिए। और 27 दिसंबर आपने बताई उनकी जो बर्थ है। तो सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोशिश किया करें
हफ्ते के दिन इस बच्ची के लिए सदका किया करें, किसी भी ब्लैक चीज़ का, काली चीज़ का, काले चने हो गए, काली दाल हो गई, ये सैटरडे के दिन ज़रूर सदका किया करें, क्योंकि इसकी बर्थ बहुत अच्छी है, इसका नाम आपने अच्छा रखा, लेकिन क्योंकि ये कैप्रिकॉनियन है, सैटर्न रिलेटेड पर्सनैलिटी है, तो उसके लिए सदका मैंने आपको बता दिया है, ये हफ्ते के दिन ज़रूर कीजिए। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं और किसके बारे में पूछना है आपने? जी मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ सिब्बी से। सिब्बी से शाइस्ता बात, अम्मी के बारे में। ठीक है शाइस्ता, अम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताओ और पूछना क्या है? उनका नाम हाकिमजादी है और पैदाइश का पता नहीं है, वो बहुत यहाँ रहती हैं। हाकिमजादी नाम। क्या उनको प्रॉब्लम क्या? अच्छा प्रॉब्लम बताइए, डिजीज बताइए। टांगों में दर्द, कमर दर्द, ये सब। यानी ज्यादा उनको जो इनके बॉडी पेन है उसका इश्यू है। जी ठीक है शाइस्ता, आपको बताते हैं। थैंक यू कॉल करने के लिए। जी आपने शाइस्ता, क्योंकि आप खुद भी, मुझे अंदाज़ा हो गया जो आपकी वालदा ने आपका नाम रखा और फिर जो आपकी वालदा का नाम है, आप ट्यूसडे के दिन, कल ही के दिन, आपने किसी भी चीज़ का, तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में सदका करना अपनी वालदा के लिए, और कोशिश करें उनको डार्क कलर, ब्लैक कलर, मैरून कलर, रेड कलर ये ना पहनाएं। उनके लिए सबसे अच्छा जो कलर है उनको ब्लू के शेड्स वेयर कराएं। जितने ब्लू के शेड्स हैं, लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू है, आप देखिएगा आप उनको ये ब्लू शेड्स इनको वेयर कराएं। और उनको अगर चूड़ियाँ वो पहनती हैं, ये मैं ख़वातीन के लिए बता रहा हूँ कि चूड़ियाँ अगर वो पहनती हैं तो उनको कोशिश करें स्काई ब्लू कलर की या ब्लू कलर की चूड़ियाँ उल्टे हाथ में, सीधे हाथ में नहीं, उल्टे हाथ में ज़रूर वेयर कराएं उनको। आप देखिएगा, एक तो सदका मैंने जो कल का बताया इसको कीजिए, और ये इनको चूड़ियाँ या जो कलर मैंने बताया इसके साथ रहें, आप देखिएगा इनकी सेहत कितनी अच्छी रहने लग जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, चूड़ियों पे जब आपने बात की ना कलर्स की, तो इस पे किसी दिन मैं आपसे सवाल पूछूंगी जरूर कि कौन से कलर्स वेयर करने चाहिए खवातीन को नॉर्मल डेज। इवन देन मेटल्स भी हैं, सोना, चांदी, बिल्कुल कॉपर, ये भी हर किसी के लिए हर चीज नहीं है। सही, इनके भी दिन हैं, किस दिन आपने सिल्वर लेना है, किस दिन आपने गोल्ड लेना है, ये भी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से होता है, इसमें भी नंबर्स ये भी उस हिसाब से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने इतनी डिटेल में हमें बताया कि लकी डे, लकी नंबर क्या होता है, उसके साथ साथ कॉलर्स के जो सवाल थे उनके जवाब भी दिए। यहाँ आपको कहेंगे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज।